द्वारिका में नहीं हो सकती है वृंदावन रस चर्चा। कच्छ में फिर भी संभव है, द्वारिका में तो मेरी कभी कभी जोर से लड़ाई हो जाती है वहां के पुजारियों से। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत जोर से वैसा होती है, प्रेम भाव में ही होती है, उसको प्रणय कलह, प्रेम भरी नोकझोंक होती है। वो कहते हैं कि तुमने हमारे लाला को केवल माखन मिश्री के पर रखा, हमने तो यहाँ 56 भोग धराए। मैंने कहा ये भाव रखो कि हमने लाला तंदुरुस्त करके भेजा द्वारिका, माखन मिश्री खिला के बढ़िया भेजा, तभी लड़ पाया राक्षसों से। ऐसे चलती रहती है वहां। तो सब कृष्ण पटरानियां राधा रानी का दर्शन करने गईं, और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, सबको अपने रूप का अभिमान कि हम बड़ी सुंदर हैं, त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश हमारे पति परमेश्वर हैं, ये राधा रानी क्या बेके हमारे सामने, देखें तो सही। और जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया, परम सुंदरी मृगनयनी मुस्कुराए तो मानो ऐसा लगे मोतियों जैसे मुस्कान, ऐसे घुंघराले केश, इतने सुंदर वस्त्र कि रूप की उपमा सुनाई नहीं जा सकती। कमल को हटाओ और उस कन्या को रखो, इतनी सुंदर। उस रूप को देख करके कृष्ण पटरानियों ने यह तो मन में विचार कर लिया कि भाई हम कुछ नहीं है इनके आगे। रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, बोले हमारा प्रणाम स्वीकार करो हे श्यामाजू, हे वृषभानुनंदिनी, हे श्री राधा रानी, हम सब कृष्ण पटरानी हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। उस युवती ने रुक्मणी जी को उठाया, बोले कि रुक्मणी जी मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी। रुक्मणी जी बोली सुनो, तुम लोगों में सामर्थ हो तो भीतर चलना, नहीं तो आधे यहीं से लौट जाओ। दासी को देख करके हमको मूर्छा हो रही है, भीतर जा पाएंगी हम? कहने का अभिप्राय यहाँ पर सौंदर्य के नापतोल का नहीं है, अभिमान शून्य जब तक नहीं होगे तब तक किशोरी जी को नहीं देख सकते। हमारे वृंदावन में श्याम सुंदर दिखते हैं, लेकिन किशोरी जी का दर्शन नहीं है, क्योंकि अभिमान युक्त होकर के हम जाते हैं। और यदि आप अभिमान विहीन होकर के चले गए ना, तो आपको वंशी पकड़े भी शायद ऐसा लगे किशोरी जी खड़ी हैं। श्याम सुंदर में श्यामाजू का दर्शन हो जाए। और स्थिति ये कि जब रुक्मणी जी भीतर प्रवेश करती हैं तो और सुंदर एक कन्या का दर्शन हुआ। प्रणाम करते हुए कहा आप राधा रानी हैं? बोले नहीं, मैं भी दासी हूं, और अंदर जाओ। और अंदर गए, कम से कम 7 कन्याओं का दर्शन किया, और पहली वाली से अगली वाली उससे दुगनी सुंदर होती है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि रुक्मणी जी ये भी भूल गई कि मैं रुक्मणी हूं। जब इस परिणति में पहुंच गई तब भीतर प्रवेश किया। असंख्य सुंदरी नारियां चारों तरफ बैठी थीं, और मध्य में तप्त कांचन गौरांगी, बिल्कुल कंचन जैसा वर्ण, मानो जैसे चंद्रमा चमक रहा हो, चंद्रमा भी लज्जित हो जाए ऐसी सुंदरता को बिखेर रही परम सुंदरी, परम सुकोमला कृष्ण और धारिणी श्री किशोरी जी बैठी हैं। रुक्मणी जी की स्थिति ये हुई कि किशोरी जी को देखते 3 दिन तक मूर्छित पड़ी रही वहीं। और जब होश आया, जैसे तैसे जल का छिड़काव करके रुक्मणी जी को होश आया, और रुक्मणी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो फिर से किशोरी जी को देख लिया, फिर 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। तब चरण में प्रार्थना करते हुए अपनी चरण शरण रहने की आज्ञा मांगी। ऐसी हैं हमारी श्यामा जी, ऐसी हैं हमारी किशोरी जी। कभी कभी मन में भाव आता है कि जीव का कल्याण हो सके, इसलिए ठाकुर जी ब्रज से अकेले ही आए, किशोरी जी को वहीं छोड़ के आए कि आपके रूप का, आपके भाव का, आपकी भक्ति में सबका प्रवेश नहीं हो पाएगा। जो रस चंचरीक है, जिसको रस मिला है, जो रस में ओतप्रोत है, वही श्री जी को पहचान सकता है। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा, जब रुक्मणी जी बाहर आई तो जो अंदर नहीं जा पाए तो उन्होंने पूछा कि राधा रानी कैसी दिखती हैं?
रुक्मणी जी बोली वर्णन का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बहुत पीछे पड़ रहे हो कि राधा रानी का रूप बताओ। तो मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि पूरे दिन के थके हारे श्याम सुंदर जब शाम को अपने शयन शैया पर लेटते हैं, अपना श्रृंगार उतार करके थके हारे श्याम सुंदर जब पौड़ जाते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल देते हैं, पीतांबरी थोड़ी उधरी सी होती है, धोती थोड़ी उधरी सी रहती है, मुखमंडल पर एक थकान के कारण निद्रा प्रकट हो जाती है, उस समय के श्याम सुंदर का वर्ण यदि गौर वर्ण कर दिया जाए तो लगेगा कि मानो श्री जी लेटी हुई। ऐसी हैं हमारी श्यामा जी।